तुलसी विवाह क्यों किया जाता है, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो राधे राधे आप सभी प्रभु प्रेमियों को एकादशी की ढेर सारी शुभकामना, तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामना। देव उठनी एकादशी के दूसरे दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इसके बाद शुभ विवाह के शुभ मुहूर्त जो है शुरू होने लगते हैं, क्योंकि देव उठनी एकादशी से चातुर्मास का समापन हो जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह प्रारंभ हो जाता है। तो किस तरह से करना चाहिए मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। वीडियो को हमारे पूरा देखिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जिस जगह आपको तुलसी का पूजन करना है उस जगह को आप पानी से साफ कर लीजिए। छोटी सी रंगोली बनाइए, इस तरह से एक पाटा रखिए, उस पर आप लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछा दीजिए। इस तरह से आप गणेश भगवान को विराजमान कर सकते हैं। करने के बाद आप चाहे तो चावल का आसन दे दीजिए, बिना आसन पे मत बिठाइएगा। मैं विष्णु भगवान को जो है चावल का आसन नहीं देती, इसलिए मैं पान का पत्ता रखी हूँ। इधर गौरी मैया और गणेश भगवान को स्नान करवा देती हूँ और विष्णु भगवान को भी स्नान करवाई। अगर आप चाहें तो गन्ने का मंडप भी बना सकते हैं। इस तरह से जैसे हम सर पे अपने पल्लू रखते हैं, चाहे पुरुष भाई होते हैं वो टावल रखते हैं, इस तरह से मैं गणेश भगवान के सर पे जो है थोड़ी सा हल्दी और रुई लगा के जो है रख देती हूँ। और श्री हरि विष्णु भगवान को जो है मैं हल्दी का तिलक लगाई। आप चाहें तो पीले चंदन का भी लगा सकते हैं। इस तरह से इनको जनेऊ पहनाई। आप गणेश भगवान को भी पहना सकते, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं नहीं पहनाई हूँ। आप गन्ने का मंडप बनाना चाहते हैं तो अगर आपके पास पूरा गन्ना है तो आप उसको भी रख सकते हैं, नहीं तो आप छोटे छोटे टुकड़े करके दोनों तीनों तरफ चारों तरफ आप रख सकते हैं। इधर हम तुलसी मैया को जो है श्रृंगार की सारी सामान चढ़ाएंगे। उनके ऊपर हम तुलसी जो है तुलसी के पेड़ पे हम जो है चुनरी लगाएंगे। इनको थोड़ी सा हम हल्दी की रस्म करेंगे और थोड़ी सा हम जो है मेहंदी की रस्म जैसे घर पे होती है इसी तरह से शादी में मान्य रहता। तो इस तरह से हम उनके पत्ते पे थोड़ी सी मेहंदी लगा देंगे। थोड़ी सा हम इत्र लगा देते हैं माता रानी को। माता रानी से आप क्षमा याचना करिएगा। तुलसी विवाह बहुत ही पुनीत होता है। तुलसी विवाह करने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की बेहद असीम कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। यदि आप व्रत रखते हैं तो व्रत भी रख के आप तुलसी का विवाह कर सकते हैं। इस तरह से मैंने धूप दीप दिखाया और गणेश भगवान को मैं सिंदूर अर्पण कर रही हूँ, गौरी मैया को कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम गंगणपते नमः। अगर आपके नहीं कोई मंत्र आता है तो आप इस मंत्र से उच्चारण करके क्षमा याचना गणेश भगवान को दक्षिणा समर्पित करिए, पुष्प समर्पित करिए, फल समर्पित करिए। जो आप में मिष्ठान में भोग में चढ़ा रहे हैं तुलसी मैया विष्णु भगवान को, उनको प्रसाद के रूप में चढ़ाइए, लेकिन उसमें तुलसी दल मत डालिएगा। ये देखिए मैं कलश रखती हूँ। कलश में आप अगर आम का पल्लो वगैरह रखते हैं, मैं साधारण तरीके से रखी हूँ। इसमें एक जो है सुपारी और एक हल्दी की गांठ और ₹1 का सिक्का डाल के मैं आसमनी से जो है आसमनी कर लेती हूँ। इस तरह से मैं कलश रखी हूँ। कलश को थोड़ी सा आप जो है नीचे कुछ रख दीजिएगा, पुष्प चाहे चावल, उससे आसन दे के कलश को रखिएगा। और इस तरह से हम जो है गणेश भगवान को वस्त्र चढ़ा देंगे और विष्णु भगवान को भी हम वस्त्र चढ़ा देंगे। तो इस तरह से मैं पूजा जो है करी हूँ। आप चाहें तो 5 बर्तन लेके कन्यादान भी दे सकते हैं। जिस तरह से आप बेटी का कन्यादान करते हैं, चाहे एक दाम्पत्य अगर इस तरह से तुलसी मैया का विवाह शालिग्राम के साथ करता है तो उसे एक वर वधू के कन्यादान के जैसे फल मिलता है उसी प्रकार से उसको फल मिलता है। इस तरह से आप भोग के रूप में जो भी चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा दीजिए। हमारे यहाँ पूड़ी और हलवा विशेष रूप से चढ़ता है। इस तरह से आप साड़ी चढ़िए, पूरे श्रृंगार के समान माता रानी को लाल चूड़ी, लाल चुंदरी इस तरह से चढ़ाइए। बेहद ही अति प्रसन्न होती हैं माँ भगवती, बहुत ही अच्छी रहती हैं। इस तरह से हम तुलसी मैया को छुआ करके हम विष्णु भगवान को जो है बरमाला डालेंगे और विष्णु भगवान को छुआ के हम तुलसी मैया के गले में बरमाला डालेंगे। जिस तरह से बरमाला की रस्म होती है आप इस तरह से बरमाला डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बरमाला की रस्म कर लेंगे। आप अगर जो है कन्यादान की रस्म करना चाहते हैं, थोड़ी सा चावल हाथ में लेके और पुष्प ले लीजिए। इस तरह से आप संकल्प ले लीजिए कि मैं आपको कन्यादान दे रहा हूँ। ₹1 का सिक्का और सिंदूर से हम विष्णु भगवान को छुआ के माता तुलसी के सिंदूर अर्पण करेंगे। सिंदूर दान की रस्म हमारी पूरी होगी। 5 बार हम इस तरह से जो है सिंदूर लगाएंगे।
तो सिंदूरदान की रस्म इस तरह से हम कर लेते हैं। अगर आप फेरा लगाना चाहते हैं तो फेरा, अगर जगह है तो आप फेरा घूम सकते हैं 7 फेरा। अगर आपके पास, हमारे यहाँ जगह नहीं है तो मैं एक पुष्प ले करके हाथ में थोड़ी सा चावल और 1 रुपये का सिक्का लेके 7 बार आप जो है विष्णु भगवान और तुलसी मैया की 7 परिक्रमा हाथ से ही करके आप 7 फेरे का रस्म पूरी कर सकते हैं। और इसके बाद जब पूरी रस्म पूरी हो जाने के बाद आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए और आरती करिए। इस तरह से माता रानी से क्षमा याचना करिए कि हे मैया, यथाशक्ति हम किए हैं उतना आप स्वीकार करिएगा। अगर कमी बेसी कुछ होगी तो हम उसके लिए हमें इतनी सामर्थ्य बनाइए कि हम फिर दोबारा आपका करें। इस तरह से आप आरती करिएगा। आरती को जो है तुलसी और विष्णु भगवान में दिखा के आप घर के मंदिर में भी अपने वहाँ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे देवी देवता हैं। आप उनको भी आमंत्रित करिए, उनको भी भोग चढ़ाइए। जो भी यहाँ आप चढ़ाए हैं वहाँ अपने घर के मंदिर में चढ़ा सकती हैं। इस तरह से हवन करिए। हवन करने के बाद जो है पूजा, हमारी पूजा विधि विधान से जो है पूर्ण रूप हो जाती है। इस तरह से हम तुलसी विवाह का आयोजन शुरू किए और इस तरह से हमारा जो है पूर्ण रूप से हो गया है। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के एक लाइक हमारे हौसले को इतना बुलंद कर देती है कि आप पूछिए मत। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर, अगर हमारी वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी अच्छी लगे आप लोगों को, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी जी लक्ष्मी जी का रूप और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। तुलसी विवाह कराने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और इसलिए सनातन धर्म से देवी तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराने की परंपरा चली आ रही है। तुलसी विवाह कराने से घर में माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की बेहद असीम कृपा बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और उनकी कृपा से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है।